नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट प्री पेपर 2025 के लिए स्पेशल मैं क्लास लेकर आया हूँ, भारत में उद्योग। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन के अंदर आपके टॉपिक है भारत में उद्योग, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा आज लोहा अयस्क उद्योग के बारे में, जो मैंने एनसीईआरटी आधारित सार संग्रह लिया है और अन्य पुस्तकों से भी डाटा मैंने तैयार किया है। तो ये डाटा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और इस टॉपिक से जो लोहा अयस्क टॉपिक है, इससे 2 से 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न आएंगे, क्योंकि इस्पात लोहा इस्पात कारखानों से बार बार मैंने देखा, जो मैंने ओल्ड पेपर करवा रहा हूँ उसमें देखा है कि बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जो साथी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी करे हैं, पटवार की है, वीडियो की है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। सभी साथी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे नया आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ डालने वाला हूँ। तो आज के सेशन की हम बात करते हैं भारत में उद्योग में। पहला टॉपिक है हमारा लोहा अयस्क उद्योग के बारे में। तो ये मैंने देखो डाटा तैयार किया है। रीट प्री L2 सामाजिक अध्ययन टॉपिक है भारत के उद्योग। पहला टॉपिक हम बात करेंगे आज लोहा अयस्क उद्योग की। ठीक है, उसमें हम पूरा डाटा कवर करेंगे, तभी हम प्रश्नों को अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। पहले देखिए, भारत का प्रथम लोहा इस्पात जो उद्योग है वो लोहा कारखाना की बात करें, स्थापना 1874 में बराबर नदी के किनारे कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। आपसे पूछे कि पहला जो कारखाना स्थापित किया गया था वो कौन सा था। इसमें पहला कारखाना बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था 1874 में। फिर भारत में प्रथम लोहा इस्पात उद्योग लोहा इस्पात कारखाना की स्थापना 1907 में की गई थी, जो किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा द्वारा साकची झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के रूप में की गई थी। तो आपसे पूछे कि सर्वप्रथम की गई थी, वो तो की गई थी आसनसोल पश्चिम बंगाल में, कुल्टी स्थान है, वहां पे बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में लोहा कारखाना स्थापित किया गया था। बल्कि उसके बाद में इस्पात कारखाना जो खोला गया था वो 1907 में। ये प्रश्न आता है, तो पहली जो इस्पात कारखाना लगाया गया था वो टिस्को के द्वारा लगाया गया था 1907 में। ठीक है, किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा द्वारा साकची झारखंड में। ये प्रश्न आता है 1907 के अंदर। ठीक है, तो इसे भारत में आधुनिक लोहा इस्पात कारखाना की शुरुआत माना जाता है। आधुनिक, आपसे पूछे कि आधुनिक लोहा इस्पात कारखाना की। ठीक है, तो और उसके बाद में कुल्टी पश्चिम बंगाल में जो 1874 में रहा, उसको थोड़ा असफल रहा। उसके बाद में ये प्रथम लोहा इस्पात कारखाना। अब हम बात करते हैं भारत में लोहा इस्पात उद्योग को अन्य उद्योगों की जननी और आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है, अन्य उद्योगों की जननी और आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड। भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखना, भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत की तैयार इस्पात खपत में चीन के बाद द्वितीय स्थान है भी। ठीक है, कौन सा स्थान है, चीन के बाद में द्वितीय स्थान है। अगले बात करें, 2022 में भारत ने विश्व में कच्चे माल इस्पात 6.6% का उत्पादन किया है। ये आंकड़ा है 2022 का। भारत ने 2017 में राष्ट्रीय इस्पात नीति जारी की, जिसमें 2030 तक कच्चे इस्पात की क्षमता 300 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो सेकंड ग्रेड के साथी है तैयारी करिए, उनमें स्पेशल टॉपिक है भारत का उद्योग, तो ये पढ़ लें अच्छी तरीके से, यहाँ से प्रश्न आ जाएगा और रीट के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण ही है। अब हम बात करेंगे सीधा प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र की बात करेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लोहा इस्पात संयंत्र कौन से हैं और स्वतंत्रता के पश्चात जो इस्पात संयंत्र है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र जो स्वतंत्रता पूर्व स्थापित है, स्वतंत्रता पूर्व स्थापित है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम स्वतंत्रता पश्चात। तो सबसे पहले टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की बात करते हैं। टिस्को देश का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा और पहला इस्पात कारखाना है। स्थापना वर्ष की बात करें 1907 में। स्थान की बात करें, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा और खारखई नदी के संगम पर साकची नामक स्थान पर। इसके संस्थापक थे जमशेदजी टाटा के पुत्र दोराबजी टाटा। महत्व की बात करें, टिस्को को भारत के पहले इस्पात कारखाने के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न आ चुका है 2017
और 2021 में रीट में 2 बार पूछा गया ये टिस्को का। तो 1907 में सबसे पहला टिस्को आया था। ठीक है, यह संयंत्र भारतीय इस्पात उद्योग की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हो सकता है पूछा जाए कि कहाँ पे है ये टिस्को, तो ये है अपने साकची स्थान है, झारखंड के अंदर है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला है झारखंड के अंदर, उसमें स्वर्ण रेखा और खारखाई नदी के संगम पर बना हुआ है ये याद रखना है। अब देखिए, ये अब उद्योग बनाया है तो इसको कुछ आपूर्ति तो होगी तभी ये चल पाएगा। तो टिस्को को खनिज व कोयला स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? लोहा की बात करें तो नोआमुडी और बादाम पहाड़ से प्राप्त होता है लोहा। इसको कोयला प्राप्त होता है जोड़ा खानों यानी उड़ीसा से प्राप्त होता है कोयला। और कोकिंग कोयला होता है झरिया और पश्चिम बोकारो कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ये याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि टिस्को को लोहा उद्योग है वो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता था? तो बादाम की पहाड़ियाँ और नुआमुडी स्थान से, और कोयला उड़ीसा से प्राप्त होता था, और कोकिंग कोयला झरिया और पश्चिमी बोकारो क्षेत्र से। दूसरे की हम बात करते हैं, दूसरा है भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी इसको। ये कौन सी है? इसको है बर्नपुर वाली। कौन सी है? इसको की स्थापना बर्नपुर में की गई 1918 में, याद रखना है। स्थापना स्थान बर्नपुर, पश्चिम बंगाल, बर्न एंड कंपनी द्वारा। राष्ट्रीयकरण किया गया जुलाई 1972 में, इसको का राष्ट्रीयकरण किया गया, याद रखना है। इसको का राष्ट्रीयकरण किया गया 1972 में। विलय देखिए 16 फरवरी 2006 को इसको सेल में विलय कर दिया गया। नई पहचान की बात करें तो विलय के बाद इसका नाम इसको इस्पात संयंत्र यानी IISCO के नाम पर पड़ा। तो याद रखना है, पहले था टिस्को, उसके बाद में इसको। क्रम भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो उसकी स्थापना 1907 में हुई, इसकी 1918 में हुई। ठीक है, ये याद रखना है। कहाँ पे? ये बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। और वो कहाँ पे था? वो साकची झारखंड में टाटा टिस्को था। टिस्को झारखंड में है और इसको है पश्चिम बंगाल में। अब इससे आगे बात करते हैं। देखिए अगला है मिस्को, मैसूर आयरन एंड स्टील भद्रावती। मिस्को विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड कहते हैं इसे क्या कहते हैं? विश्वेश्वरैया लोहा व इस्पात लिमिटेड। ठीक है, तो स्थापना देखिए इसकी 1923 में हुई। स्थापना स्थान की बात करें भद्रावती, शिमोगा, कर्नाटक। मैसूर सरकार द्वारा सर एम ए विश्वेश्वरैया के निर्देशन में हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है जो ये मिस्को है, पहले आए टिस्को, फिर इसको, फिर मिस्को। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, और उसकी स्थापना 1907 में हुई थी पहले वाले की, ये याद रखना है। उसके बाद में विलय देखिए 1998 में सेल में विलय कर दिया गया इसको। स्वतंत्रता पूर्व इस संयंत्र के साथ भारत के 3 बड़े इस्पात कारखाने टिस्को, इसको और मिस्को निजी क्षेत्र में थे। स्थानिक महत्व, यह संयंत्र बाबा बुदन की पहाड़ियों के लोहा के क्षेत्र के निकट है ये। ठीक है, अब ये तो है स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है, टिस्को, इसको और मिस्को ये तो है स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित किए गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात जो स्थापित किए गए थे। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात जो स्थापित किए गए थे वो कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र, जहां से 1 व 2 3 प्रश्न पक्के आते ही आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला इस्पात संयंत्र सुंदरगढ़ उड़ीसा के अंदर है। ये कहाँ पे है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला इस्पात संयंत्र सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। स्थापना की बात करें 1955-56 आता है। ठीक है, दोनों आ जाए तो दोनों एक आएगा दोनों में, या तो 1955 या 1956। अब प्रश्न ये पूछा जाता है ये जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, लोहा इस्पात संयंत्र, इसका जो किस योजना के तहत? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, और सहयोगी देश है जर्मनी। तो जर्मनी के सहयोग से इस राउरकेला इस्पात संयंत्र को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1955-56 में स्थापित किया गया था, और ये उड़ीसा सुंदरगढ़ के अंदर है। अब राउरकेला इस्पात संयंत्र से लोहा इस्पात का उत्पादन जो है 1959 में हुआ था। उत्पादन स्टार्ट हुआ था 1959 में। ठीक है, और स्थापना इसकी 1955-56 में। अब राउरकेला इस्पात संयंत्र को कच्चे माल की प्राप्ति, अब उद्योग स्थापित कर दिया तो हमें कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से खानों से इस राउरकेला इस्पात संयंत्र सुंदरगढ़ उड़ीसा को कच्चे माल की प्राप्ति हुई? तो कोयला आता था इसको झरिया, बोकारो झारखंड से, और कोरबा छत्तीसगढ़ से खानों से प्राप्त होता था। अब ये खान सारी याद रखनी है, कई बार सीधा आ जाता है कि कोयला उत्पादक खाने कौन सी है? तो झरिया और बोकारो दोनों झारखंड में कोयला उत्पादक है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। लोहा ऐसा कच्चा माल कहाँ से? क्योंझर व बोनाई क्षेत्र उड़ीसा के अंदर है। दोनों याद रखना है, क्योंझर और बोनाई क्षेत्र
लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा के अंदर। चूना पत्थर प्राप्त होता था वीर मित्रपुर और हाथीबाड़ी से। मैगजीन मैगजीन प्राप्त होती थी क्योंझर उड़ीसा से। विद्युत आपूर्ति होती थी इसको हीराकुंड बांध उड़ीसा से। और जल आपूर्ति होती थी इसको नदियों से शंख और कोयल के संगम के समीप। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है, ये भी याद रखना है। कई बार प्रश्न ये से पूछा जाता है कि कौन सा संयंत्र है जो कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है, तो कोलकाता मुंबई ये हो जाएगा राउरकेला। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र सुंदरगढ़ उड़ीसा में, स्थापना 1955 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जर्मनी के सहयोग से 1959 में इसने अपना उत्पादन स्टार्ट कर दिया। फिर कोयला, लोहा अयस्क, चूना पत्थर, मैगजीन और विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति और रेल मार्ग पर स्थित है कौन से, ये प्रश्न आते हैं। अब प्रश्न यहां से ये प्रश्न ज्यादा बनते हैं, ठीक है। ये तो बनते ही बनते हैं, ये तो फिक्स है, रीट के अंदर फिक्स है, आपके रीट में फिक्स आएगा, यहां से अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो कोयला झरिया बोकारो झारखंड से, कोरबा छत्तीसगढ़ से। लोहा अयस्क प्राप्त होता है इसको क्योंझर व बुनाई क्षेत्र उड़ीसा की खाने हैं। चूना पत्थर वीरमपुत्र हाथीवाड़ा से और मैगजीन क्योंझर उड़ीसा से। हीराकुंड बांध इसको जो है विद्युत आपूर्ति करता है। अब हम बात करते हैं 2 नंबर है हमारा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करेंगे, ये है दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में। भिलाई याद रखना छत्तीसगढ़ में है, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ भिलाई। स्थापना 1956-57 में। सहयोगी देश सोवियत संघ रूस के सहयोग से इसे लगाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापना हुई। भिलाई इस्पात संयंत्र से लोहा इस्पात का उत्पादन 4 फरवरी 1959 से प्रारंभ। स्थान है भिलाई छत्तीसगढ़। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। यह भी कौन से रेल मार्ग पर स्थित है, कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। लगभग ये सारे कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर है, एक आगे और आएगा जो अन्य रेल मार्ग पर स्थित है। तो अब भिलाई इस्पात संयंत्र सबसे पहले तो याद रखना है कि ये स्वतंत्रता के पश्चात का है। दूसरा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। स्थापना 1956-57 में। सहयोगी देश याद रखना है, एक तो ये स्थान याद रखना है, राज्य याद रखना है छत्तीसगढ़ से। दूसरा सहयोगी देश याद रखना है और पंचवर्षीय योजना। ज्यादातर प्रश्न बस इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। अब हम बात करेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र को कच्चे माल की प्राप्ति। लोहा अयस्क की बात करें तो इसे डल्ली, राजहरा, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ से ही प्राप्त होता है लोहा अयस्क। कोयला प्राप्त हो इसको कोरबा छत्तीसगढ़ से और कंगाली झारखंड से प्राप्त होता है। चूना पत्थर इसको प्राप्त होता है रायपुर छत्तीसगढ़ से और नंदनी खान दुर्ग है बिलासपुर से। मैग्नीज प्राप्त होती है बालाघाट मध्य प्रदेश से और भंडारा महाराष्ट्र से। जल आपूर्ति इसे होती है तंदुला नहर और गोंदली जलाशय से। विद्युत आपूर्ति होती है इसे कोरबा तापीय ऊर्जा संयंत्र से। तो कई बार पूछ लिए जाते हैं ये प्रश्न, सेकंड ग्रेड में है, जैसे वीडियो है, पटवारी के अंदर है, तो लोहा अयस्क की कुछ खाने भी पूछ ली जाती है। तो ये हो गया हमारा भिलाई। सबसे पहला किस्सा राउरकेला, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी राउरकेला की, जो कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। लोहा अयस्क कहाँ से प्राप्त करता है, वो उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की थी राउरकेला की। राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में, उड़ीसा के अंदर है राउरकेला। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर। दूसरा हमने बात की भिलाई इस्पात संयंत्र की, ये दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। अब देखिए, अब एक थोड़ी सी पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ने 14 जून 2018 को आधुनिक तौर और विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, ठीक है। अब अगला हमारे पास आता है दुर्गापुरा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र, ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुरा स्थान है वहीं पे है, ये पश्चिम बंगाल में। स्थापना होती है इसकी 1959 में और सहयोगी देश है इसका ब्रिटेन, ठीक है। पहले का जर्मनी था, दूसरे का रूस था और तीसरे का ब्रिटेन सहयोगी है। क्योंकि यहां से इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, एक साइड आपको दे देंगे लोहा अयस्क, जैसे दे दिया राउरकेला इस्पात संयंत्र, दूसरा दे दिया आपको भिलाई, तीसरा दुर्गापुरा, और सामने दे देंगे आपको या तो स्थापना दे देंगे या सहयोगी देश दे देंगे या आपको योजना दे देंगे। इससे ज्यादा प्रश्न इससे नहीं बनता है, तो ये याद रखना है। और या एक साइड आपको राज्य दे दिए जाएंगे कि राउरकेला कहाँ पे है, भिलाई कहाँ पे है। तो दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। स्थापना 1959 में, सहयोगी देश ब्रिटेन है इसका, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापना की गई। दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र से लोहा इस्पात उत्पादन 1962 में स्टार्ट हुआ। अब देखिए, यह इस्पात संयंत्र आसनसोल कोलकाता रेल मार्ग पर ही है, ठीक है। यह भी कहाँ पे है, कोलकाता रेल मार्ग पर है। अब है दुर्गपुर इस्पात संयंत्र को कच्चे माल की प्राप्ति। लोहा अयस्क इसको प्राप्त होता है नोआमुडी खान है, सिंहभूम झारखंड में, और छोटा नागपुर पठार से।
कोयला इसको प्राप्त होता है रानीगंज पश्चिम बंगाल से और जरिया झारखंड से। दूसरा मैंगनीज इसे प्राप्त होता है क्योंझर उड़ीसा से। और चूना पत्थर इसको प्राप्त होता है वीरमपुत्र उड़ीसा से। ये वीरमपुत्र की खान याद रखना, उड़ीसा में है ये। जल आपूर्ति इसको दामोदर नदी से होता है और विद्युत आपूर्ति दामोदर नदी घाटी परियोजना से। ये प्रश्न आता है भी। तो दुर्गापुरा को जो विद्युत आपूर्ति कराती है और जल आपूर्ति कराती है वो दामोदर नदी, याद रखना भी, ठीक है। दामोदर नदी पर है दामोदर नदी परियोजना। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र रीट वालों के लिए स्पेशल इतना याद रखना है, एक इसका राज्य याद रखना है, एक इसका स्थान याद रखना है, दूसरा स्थापना याद रखनी है, तीसरा सहयोगी देश याद रखना है और चौथा पंचवर्षीय योजना। और बाद में उसके बाद में जल आपूर्ति और वो कहां से प्राप्त होती है। बस इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आता। या आपसे इससे पूछा जाता है कि निम्न में से लौह अयस्क की खान नहीं है, तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे भी, ठीक है। ये सारे लौह अयस्क की है। इसमें साथ में कोयला भी है, देखो रानीगंज कोयला की है ये, रानीगंज पश्चिम बंगाल में और जरिया दोनों क्या है, कोयला की खाने हैं। तो ये भी आपको साथ साथ में याद हो जाएंगे। उसके बाद में अगला आ जाता है हमारा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र ये है, बोकारो स्थान है झारखंड में। स्थापना वर्ष 1964 में हुई। सहयोगी देश है रूस के सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र कारखाने से लोहा इस्पात का उत्पादन 1972 में हुआ। अब इसका कच्चे माल की प्राप्ति देखें। लोहा अयस्क इसको क्योंझर उड़ीसा से प्राप्त होता है। कोयला जरिया झारखंड और बोकारो से। मैंगनीज होता है इसको किरीबू झारखंड से। चूना पत्थर होता है पलामू झारखंड से। और जल आपूर्ति दामोदर नदी से। और विद्युत आपूर्ति उसे होते हैं तेनू घाट है, तेनू घाट बांध है दामोदर नदी घाटी परियोजना से। तो ये भी याद रखना है। तो देखिए इसमें थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे बोकारो इस्पात संयंत्र लिखना था। क्या लिखना था? बोकारो। बाकी ऐसे ये लोहे ऐसे क्योंझर उड़ीसा से, कोयला जरिया झारखंड से, बोकारो से, मैंगनीज करीबू झारखंड से, चूना पत्थर। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बोकारो लिखना था, ठीक है। बाकी याद रखना बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापना 1964 में हुई थी। स्थापना पूछ ली जाती है और झारखंड में। अब देखिए इस संयंत्र के बारे में। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लोहा अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मारवाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए बोकारो क्षेत्र में कोयला ले आता है। तो सबसे हम बात करें सबसे सस्ता जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? बोकारो हो जाएगा। या सुविधाग्रस्त या सस्ता, इस प्रकार से प्रश्न आता है। अब एक है अपना सेलम इस्पात संयंत्र है, सेलम तमिलनाडु के अंदर। इसकी स्थापना 1982 में की गई। सलाम या सलाम इस्पात संयंत्र विशिष्ट लोहा इस्पात संयंत्र है जो स्टेनलेस स्टील यानी जंग रोधी लोहा इस्पात का उत्पादन करता है। ये लोहा अयस्क प्राप्त करता है सेवराई की पहाड़ियों से और कोयला है नेवली तमिलनाडु से प्राप्त करता है। अब कुछ है जैसे विजयनगर इस्पात हॉटस्पॉट बेलारी कर्नाटक में। स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे। कच्चे माल की प्राप्ति कोयला कान्हा घाटी मध्य प्रदेश से और सिंगरेनी तेलंगाना से। लोहा अयस्क प्राप्त करते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी और चिकमंगलूर कर्नाटक से। फिर उसके बाद में एक हो जाता है विजांग विशाखापट्टनम लोहा इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला तटवर्ती लोहा कारखाना है। स्थापना 1992 में छठी पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के द्वारा। और कच्चे माल की प्राप्ति कोयला दामोदर नदी घाटी झारखंड पश्चिम बंगाल से। लोहा अयस्क बेलाडीला छत्तीसगढ़ से और चूना पत्थर खम तेलंगाना से। तो भारत का दूसरा तटीय क्षेत्र में स्थापित लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है? गोपालपुर उड़ीसा है। और पहला आपसे पूछ ले कि तटीय क्षेत्र वाला भारत का पहला तटीय तटवर्ती लोहा कारखाना, ये पूछा जाता है विजांग विशाखापट्टनम लोहा इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश वाला है। और दूसरा एक और है जो कौन सा है, वो है गोपालपुर उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, लोहा इस्पात संयंत्र। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताइए। और जो मैंने बताए थे स्वतंत्रता के पश्चात जो लोहा अयस्क बताए थे मैंने, राउरकेला है, दूसरा भिलाई है, तीसरा दुर्गपुर है और चौथा बोकारो। अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना। इन्हीं में से बार बार प्रश्न आते रहते हैं, बार बार प्रश्न आते हैं। और रीट के साथियों के लिए स्पेशल वीडियो दिया है तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और पहला याद रखना है कि कौन सा स्थापित किया गया था। तो ये पीडीएफ मैं आपको वैसे टेलीग्राम पर डालूंगा, पहले आप अच्छे तरीके से वीडियो देखो फिर उसके बाद में डालूंगा, ठीक है। तो अगर आप अच्छे तरीके से लाइक कमेंट करते हो तो ये पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और शेयर करते हो तो ठीक है। और आपको कैसा लगा इस प्रकार की वीडियो? हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग पर, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो बड़े बड़े उद्योग है उनकी ही चर्चा करेंगे, ज़्यादा फालतू चर्चा नहीं करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बाकी आप
ओल्ड पेपर करवा रहा हूँ मैं रीट के लिए, वो आप जरूर देखें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में से कितने प्रश्न आते हैं। और रीट के लिए आपको स्पेशल एसएसटी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी प्रताप क्लासेस पर। किस पर? प्रताप क्लासेस पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करिए और टेस्ट सीरीज को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये में अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर पाएंगे। मैंने सारा एनसीईआरटी टॉपिक वाइज और जो भी अन्य पुस्तकें जो ऑथेंटिक है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, मैंने सारे आपको उपलब्ध करवाए हैं। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।